हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जिस केस की बात करने जा रहे हैं वो है केतन अग्रवाल मर्डर केस दैट अकर्ड इन महाराष्ट्र। इतना भी मुश्किल नहीं है अपनी बात को सामने से रखना। अगर हम अपनी बात सामने से रखते हैं, अपनी विश को, अपनी डिज़ायर को सामने से रखते हैं, तो इससे बहुत सारी परेशानियां से हम बच सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नादानी में, इमेच्योरिटी में हम अपनी बात को सामने से नहीं रख पाते। जिस केस की हम बात कर रहे हैं, केतन अग्रवाल, सिया गोयल, इन दोनों की शादी फिक्स हुई थी और बड़े धूमधाम से एंगेजमेंट हुआ। दोनों ही बड़े संपन्न परिवारों से आते हैं, इनफैक्ट मिलेनायर्स। पैसे की कोई कमी नहीं है। केतन अग्रवाल, जो कि एक बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसकी लाइफ में कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी, निगेटिविटी नहीं है और परिवार वाले भी काफ़ी खुश हैं सिया के साथ एंगेजमेंट होने के बाद। लेकिन ट्विस्ट आता है, सिया गोयल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, जो कि केवल 20 इयर्स की है, जिंदगी की बहुत समझ नहीं है और कुछ ऐसे फैसले ले लेती है जिससे पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। कभी कभी हम लाइफ में ऐसे स्टेप्स लेते हैं और उसके बाद फिर देयर इज नो रिटर्निंग बैक, कोई सोल्यूशन नहीं उसका। सेम थिंग हैपेंड हियर इन केतन अग्रवाल मर्डर केस। सिया केतन से एंगेज थी, लेकिन उसका जो मूड था वो बिल्कुल ही ऑपोजिट था। वो पसंद किसी और को करती थी। उसने कभी रिवील नहीं किया, उसने कभी बताया नहीं, और उस बंदे का नाम था चेतन चौधरी, जो कि 22 इयर्स का था, सिया 20 इयर्स। और दे वर बैडली इन लव विद ईच अदर। यहां पर केतन और सिया की जो एंगेजमेंट होती है, तब तक किसी को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सिया के माइंड में चल रहा था हाउ टू गेट रिड ऑफ केतन अग्रवाल। वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि अपने पेरेंट्स से बता पाती कि हम केतन से शादी नहीं करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, केतन से वो मिलती थी, एंगेजमेंट भी हुई थी, साथ में घूमना फिरना भी था। केतन से डायरेक्टली बोल देती कि तुम कुछ ऐसा करो कि ये शादी टूट जाए। इनफैक्ट तुम बोल दो कि सिया पसंद नहीं है। बहुत आसान था ये। अगर वो परसू करती केतन को ही कि तुम बोल दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं, तो बात वहीं पे खत्म हो जाती। कोई मर्डर नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं होती। लेकिन सिया दोनों ही बातों में फेल हो गई। ना तो वो अपने पेरेंट्स से बता पाई, ना वो डायरेक्टली केतन से बता पाई कि हम इस शादी से खुश नहीं हैं। और उसने एक बहुत ही खतरनाक मर्डर प्लान किया। पुणे में एक लोहागढ़ फोर्ट है, जो कि काफी ऊंचाई पर है और चारों तरफ घाटियां हैं उसमें। तो वो जगह पर केतन अग्रवाल भी जाता था और एंगेजमेंट के बाद सिया और केतन दोनों ही गए वहां पर ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय करने। लेकिन सिया के दिमाग में कुछ और ही था। वो छुटकारा पाना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिम, बट हाउ? उसने बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया कि केतन को ऊपर ले जाकर लोहागढ़ फोर्ट में धक्का दे देंगे और वो नीचे गहरी जो घाटियां हैं, जो कि सैकड़ों फुट नीचे हैं, वहां पर जाकर उसकी डेथ हो जाएगी। और वो फिर बहाना बना देगी कि वो अचानक उसका पैर फिसल गया और वो घाटी में गिर गया और वो छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, देयर इज नो परफेक्ट क्राइम। सेकेंड अटेम्प्ट में
with the help of Chetan Chaudhary, she succeeded in her conspiracy to get rid of केतन अग्रवाल. उसने धक्का दिया और फाइनली द अनप्लेजेंट थिंग हैपेंड. केतन गिर गया खाई में, उसकी डेथ हो गई. लेकिन यहां पर फिर एक ट्विस्ट आता है लाइफ में. एज आई टोल्ड यू दैट देयर इज नो परफेक्ट क्राइम. अब ये ट्विस्ट ये आता है कि केतन के घर पर वहां पर एक शोक सभा रखी जाती है जिसमें सभी लोग आते हैं. सिया भी आती है, लेकिन सिया के चेहरे पर कोई भी गिल्ट नहीं थी. तो ये केतन के घर वालों को थोड़ा सा अजीब लगता है और फिर वो परसू करते हैं पुलिस को कि इसकी फिर से जांच की जाए. फिर जब जांच की जाती है, फोन लोकेशन निकाली जाती है, पूरी चीज़ों को अच्छे से खंगाला जाता है, तो ये केस एक बहुत ही खतरनाक साजिश के रूप में सामने आता है. और इस साजिश में सिया और चेतन इन्वॉल्व थे. काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद, पूछताछ के बाद चेतन और सिया दोनों ही पकड़े जाते हैं इस मर्डर प्लान में. और फाइनली नाउ दे आर बिहाइंड द बार्स ब्लेमिंग ईच अदर. वो उम्मीद कर रहे थे कि एक बहुत बेहतरीन लाइफ होगी, लेकिन व्हाट इज देयर इन द वूम ऑफ फ्यूचर नोबडी नोज. कभी कभी इमेच्योरिटी इतनी घातक होती है कि हम अपनी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं. एंड फाइनली द अनप्लेजेंट हैपेंड. दोनों ही परिवारों को भयंकर सदमा लगा. एक ने अपना बेटा खोया और दूसरे परिवार में सदमा इतना भयंकर लगा कि एक बेटी जो कि केवल 20 साल की थी, उसको जेल हो गई. तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर हम जेन्यूनली जो दिल में है, जो मन में है, सामने रखें, तो बड़ी बड़ी मुश्किलों से हम बच सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट, like it. Thank you for now. Have a great day ahead.